तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है। तो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने कल अपनी एक रैली में, एक अपनी पार्टी के इजलास में ये कहा और ये माने कि हमने भारत के साथ 1999 में एग्रीमेंट तोड़ा था। और सब जो इंडिया के साथ हमने अमन और शांति की बात करी थी, जो पैक्ट साइन करा था जब अटल जी गए थे लाहौर और नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे, तो उस पैक्ट का वायलेशन जो था, वो करार किसने तोड़ा? नवाज शरीफ कहता है करार पाकिस्तान ने तोड़ा और ये हमारा कसूर था। Avoiding nuclear mishaps, containing terrorism and focusing on dialogue. So simply put, things were looking up. But Pakistan's army chief had other plans. That's Parvez Musharraf. He was army chief then. He hatched a plan to infiltrate India. Pakistani soldiers were dressed up as Kashmiri militants. They went on to occupy positions in Kargil. It's a mountainous region in Ladakh. India took a while to realize what was happening. But when they did, fighting broke out. The Pakistani soldiers were eventually driven out. अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का मसला है कि वो सच तब बोलते हैं जब वो अपोजिशन में होते हैं, या वो सच तब बोलते हैं जब वो जेलों में होते हैं। जब वो हुकूमत में आते हैं वो सच नहीं बोलते। हुकूमत में आके फिर उनको हर चीज़ को छुपाना पड़ता है। ज़ाहिर बात है, इसका मतलब यही है कि लार्जली इस मुल्क के अंदर जो पावर है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास नहीं है। यही वजह है कि मसले मसाइल रहते हैं। अब नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी ये थी और मैंने ये कामयाबी हासिल की कि इंडिया के साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो लाहौर आए। हमारे दौर में इंडिया के दो वज़ीर आज़म यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। अपने मुल्क को खुद आज इस नुक्ते पर हम लेके आए हैं। ये हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ नहीं किया। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है प्राउड इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, कल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये स्वीकार किया है कि अटल जी जब लाहौर बस लेकर गए थे और उन्होंने लाहौर समझौता किया था, उसके बाद पाकिस्तान ने ही भारत के पीठ पर छुरा भोंका और कारगिल जैसा युद्ध हुआ। यह स्वीकार करने के बाद तमाम एनालिस्ट उसको अपनी अपनी नज़र से देखने लगे। बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। इमरान खान के इस नारे को बहुत सारे लोगों ने सही कहा। ये खबर जंगल में आग की तरह भारत में भी फैली और इस पर भारत के एनालिस्टों ने यही कहा कि ये तो हम न जाने कब से कह रहे थे। चलो, अच्छा हुआ कि पाकिस्तान के पीएम ने अब इसको खुद खुले मंच से स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग है। आप सभी से निवेदन है वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। पाकिस्तान की तनकीद करना, पाकिस्तान को रोज बुरा भला कहना, ये मैं खुद करता हूं। और मैं पाकिस्तानी टीवी एंकर से ये उम्मीद नहीं रखता कि वो भारत के लिए अच्छा बोले। नहीं, मैं मानता हूं कि आप दुश्मन देश हैं, मैं कबूल करता हूं आप दुश्मन देश हैं, और जाहिर सी बात है कि जो भारत के बारे में आप बोलेंगे अच्छा नहीं बोलेंगे। मैं आपसे उम्मीद भी नहीं रखता, भारत में कोई और भी उम्मीद नहीं रखता कि आप भारत के लिए अच्छा बोलें। मत बोलिए, क्योंकि हमारे लिए अच्छा बोलने के लिए भी एक स्टैंडर्ड चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन मेरी एक और बात है इसमें कि आप लोग जब भारत की तनकीद करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिख लिया करिए। आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, आपका एजुकेशन बहुत खराब है। खासतौर से पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर्स एक दो ढंग के हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं, छपरी टाइप के, किसी मतलब के नहीं है, ये कुछ भी बोलते हैं। अब आप एक बात बताइए, नवाज शरीफ ने वो बोला जो सच था, अब ये गद्दार हो गया। ठीक है, ये गद्दार क्यों हो गया? क्योंकि भाई आप पाकिस्तान के बारे में सच नहीं बता सकते। इन्होंने अपने बच्चों को भी झूठ की घुट्टी खिलाई है कि पाकिस्तान कैसे बना, पाकिस्तान के लिए कितनी कुर्बानियां दी, और हमारे बड़े बुजुर्गों ने किसी ने कोई कुर्बानी नहीं दी। सब झूठ बोलते हैं यार, ये सब के सब झूठ बोलते हैं कि जब पार्टीशन हुआ तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने बड़ी जानें दे दी, बड़ी कुर्बानियां, किसी ने कोई कुर्बानी नहीं दी। सब झूठ है यार, ये सब फ्रॉड है। हुआ ये था कि राइट्स हो गई थी। ठीक है, जानबूझ के राइट्स में तो कोई ये नहीं कहता ना कि मुझे मार दो। जो मुस्लिम अक्सरियत एरिया थे
उन्होंने सिखों और हिंदुओं को मारा। यह बात सच है। जहां पे हिंदू और सिख अक्सरियत थे, एक बार राइटिंग शुरू हो गई तो फिर इन्होंने मुसलमानों को मारा, और यह मारकाट दोनों तरफ हुई। हमें तो यही सिखाया गया स्कूल में, नेबर्स टर्न्ड अपॉन नेबर्स। जहां पे ये मजबूत थे इन्होंने उनको मारा, जहां पे वो पाकिस्तानियों को सिखाया नहीं, तुम लोग बिल्कुल इनोसेंट थे, राइट्स में तुम लोग बिल्कुल इनोसेंट थे, तुमने कुछ भी नहीं करा, तुम बस बैठे बैठे पिटते रहे, बर्बाद होते रहे, और दूसरी पार्टी पीटती रही और बर्बाद करती रही। ये पाकिस्तानियों को सिखाया जाता है। अब इनको सच बोलो, अब आदत नहीं है ना सिस्टम। देखिए, जब आपकी आंतों को, आपके पेट को घी की आदत नहीं होगी तो आप घी हजम नहीं कर पाएंगे। एंगल से क्या आज 70 साल 74 इयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हुए हैं पाकिस्तान के अपने यौम इंडिपेंडेंस को। 7 decades have been passed now। आप बहैसियत एक पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि क्या ये जिस मकसद पे अगेन पाकिस्तान बना था, क्या उस मकसद पे पाकिस्तान आज चल रहा है, या उस मकसद की जो पैरवी करनी थी वो हो रही है, और अगर गलत हुए तो कहां गलत हुए? साजिद, हमने पाकिस्तान के बनने के मकसद से खयानत की है 70 साल में, इसमें तो कोई शुबे की बात नहीं है। जो जैसे कहा ना कि पाकिस्तान बनने के बाद हमारे फाउंडिंग फादर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का बना दिया था वो करारदाद मकासद थी, हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। हर कौमों के पीछे एक नजरिया होता है, एक रूहानी असास होती है। हमने जब उसको तर्क कर दिया तो अल्लाह ने पहली सजा उन लोगों को दी 25 साल के बाद। 1971 में हमें सजा लगाई अल्लाह ने। एक अल्लाह ने ताजियाना पर कोड़ा मारा, ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया हमसे, चूंकि हमने अपने नजरियाती और रूहानी असास को तर्क कर दिया था। उसके बाद अब 2 नस्लें गुजर चुकी हैं, मजीद 50 साल गुजर गए 71 के बाद, और 2 नस्लें और आ गई हैं, और इन 2 नस्लों ने भी खयानत की है पाकिस्तान के नजरिए के साथ। आज नजरिया पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आ रहा, यह हकीकत है। आज उस 50 लाख शोहदा हमने जिस पाकिस्तान के लिए कुर्बानी जिन्होंने दी, आज उनकी कुर्बानियों के साथ हम खयानत कर रहे हैं, यह हकीकत है। आज करारदाद मकासद कुरान और सुन्नत और शरीयत कहीं भी नाफिज नहीं है पूरे मुल्क में, यह हकीकत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान का बनना गलती थी या पाकिस्तान गलत बना। हमारे आने वाली नस्लों ने खयानत की, पाकिस्तान अभी तक कायम है, और अल्लाह उसको मौका दे रहा है मुसलसल कि अपनी असास की तरफ वापस लौट जाए, उस नजरिए की तरफ जिसकी बुनियाद पर हमने ये पाकिस्तान हासिल किया था। जो सिग्निफिकेंस है अटल बिहारी वाजपेयी के लाहौर आने की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी ये समझता है कि भारत पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को नहीं मानता, भारत पाकिस्तान को नहीं मानता। वो कहते हैं कि नहीं, ये एक रियासत थी, ये एक स्टेट है जो कि क्राफ्ट की गई है आउट ऑफ द बिगर इंडिया, ठीक है। सो वो हमें उस तरह नहीं मानते जिस तरह उनको मानना चाहिए। सो वो हमें अपनी तसल्लुत में रखना चाहते हैं, हमें दे वांट टू ट्रीट अस लाइक मालदीव्स, लाइक श्रीलंका, लाइक नेपाल एंड भूटान, और वो चीज़ चाहते हैं। पाकिस्तान की अशराफिया या जो एलीट है, मिलिट्री एलीट, ब्यूरोक्रेटिक एलीट, पॉलिटिकल एलीट, वो चाहती है कि नहीं, हमें एक पैरिटी में डील किया जाए, हमें इस तरह डील ना किया जाए। अगर आप हमें बराबर डील करेंगे तो तब हम आपसे बात करेंगे, अगर बराबर डील नहीं करेंगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये एक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है शुरू से। बहरहाल ये जो कोशिश थी उस वक़्त नवाज शरीफ की, अगर ये कोशिश कारआमद हो जाती, और उस वक़्त जनरल मुशर्रफ जो थे, जिन्होंने फिर बाद में कारगिल का ड्रामा किया सारा, वो ना करते तो आज पाकिस्तान और भारत किसी और तरफ चल पड़े होते।